हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8415 पोस्ट पर, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई बिहार पुलिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशिष्टता है। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए 4 से 5 सेकंड में आंसर देने का, उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सूफिया कलाम जो है एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कश्मीर की विशिष्टता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कश्मीर की। उसके बाद देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष जो था ये पीपल था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? तो जेरूसलम जो है यह ईसाइयों, यहूदियों एवं मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी का। जेरूसलम कहाँ है? तो यह इजराइल में है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज जो है यह कोलकाता में है। इसकी स्थापना 1802 में किया गया था। कब? 1802 ईस्वी में। क्लियर? राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन? तो कलकत्ता। और फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो चार्ल्स आयर था। चार्ल्स आयर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा जो है वर्ड गलत लिखा गया है, गलत स्पेलिंग है उसका? तो देखिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिवोर्स जो है यह गलत लिखा हुआ है। इसको सही कैसे लिखेंगे? तो देखिए, DEVIOUS होगा। इसका मतलब होता है दुष्कर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दुष्कर होता है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वहीं आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रॉन्ग लिखा हुआ है। तो देखिए, रॉन्ग जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी। इवैल्यूएशन कैसे लिखा जाता है? EVALUATION। इवैल्यूएशन इसका मतलब होता है मूल्यांकन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। किताब महंगी है, इसका अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना है। तो द बुक इज कॉस्टली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द बुक इज कॉस्टली। उसके बाद चूज द मिस्टेक इन द सेंटेंस। इसमें कौन सा मिस्टेक है? नाइदर आई नॉर माई सिस्टर्स वॉज इंटरेस्टेड। तो देखिए, नॉर के बाद सिस्टर्स प्लुरल है, इस कारण जो है वाज को वर में बदलना होगा। ये जो वाज है यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल होगा। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? 9 का बी वाज नहीं होगा, वेयर होगा। तो ये रॉन्ग है, वाज। उसके बाद देखिए कि द इडियम आउट ऑफ हैंड मीन्स। आउट ऑफ हैंड मीन्स इसका मतलब क्या होता है? आउट ऑफ हैंड मीन्स का तो इसका मतलब होता है नियंत्रण से बाहर, टू बिकम अनकंट्रोलेबल। ठीक है, अनकंट्रोलेबल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? भारतीय पंचांग का अंतिम मास जो है यह फाल्गुन मास है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, यह कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है कच्छ के रण में। कहाँ? कच्छ के रण में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश जो है जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल जो है यह किसको अलग करता है? तो यह अंडमान एवं निकोबार को पृथक करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जमुना। उसके बाद 16 नंबर है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है?
तो यह पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरसागर के रचयिता सूरदास हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उर्वशी किसकी काव्य है? फ्रेंड्स 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज कवर किया है अलग अलग वीडियो में। हिंदी का अलग वीडियो, पॉलिटी का अलग वीडियो, ज्योग्राफी का अलग वीडियो, हिस्ट्री का अलग वीडियो, साइंस का अलग वीडियो, सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है, उसी प्लेलिस्ट में लगभग 36-37 वीडियो आपको मिलेंगे। सभी वीडियो को देख लीजिएगा, सभी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उर्वशी किसकी काव्य है? उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? तो मैंने शब्द जो है यहाँ नहीं लगेगा, मुझे स्कूल जाना है, यही होना है ना। चलिए किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो बहुवचन में दर्शन का प्रयोग होता है, हमेशा दर्शन जो है बहुवचन में इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अभी आप लाइक कर दीजिए अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो। निम्न में से कौन पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो इसमें से कॉपर जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि अल्फा बीटा और गामा क्रमशः रैखिक क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक हो तो ये जो रिलेशन होता है क्या होता है? ये रिलेशन होता है बीटा बाई गामा इक्वल टू 2/3, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा तो उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी दिया है उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए पृथ्वी के विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में आसमान असमान माफ कीजिएगा असमान सौर ऊष्मा प्राप्त होती है, इसके कारण उत्पन्न होने वाली संवहन धारा कहलाती है। तो इसके कारण जो संवहन धारा उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है व्यापारिक वायु, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, तो वह युक्ति कौन सी है? तो फ्रेंड्स वह युक्ति है कौन सी? तापीय पुंज, थर्मोपाइल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब बढ़ जाता है, क्या होता है? बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी गति सरल आवर्त गति नहीं है? सरल आवर्त गति इसमें से कौन सी नहीं है? तो सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह की गति आवृत्ति गति होती है, किंतु सरल आवर्त गति नहीं होती है, ठीक है। आवृत्ति गति होती है, सरल आवर्त गति नहीं होती। ये कौन सी गति होती है? आवृत्ति गति होती है। और आपसे पूछा गया आवर्त गति, तो आवर्त गति ये नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी की सतह पर किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 4 सेकंड है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका आवर्तकाल क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा 10 सेकंड, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10 सेकंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर, चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा जी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अनुनाद पर प्रणोदित दोलनों का आयाम होता है। अनुनाद पर प्रणोदित दोलनों का आयाम जो है यह क्या होता है? अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण, तो माध्यम के कण लंबवत दिशा से संचरण दिशा में गति करते हैं, ठीक है। लंबवत दिशा से संचरित दिशा में गति करते हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर संचरण की दिशा में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता की मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है? तो स्वास्तिक का जो चिन्ह है इससे किस देवता का? तो सूर्य देवता का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो चोल वंश का जो केंद्र था वो तंजौर था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पांड्य वंश का मदुरई था। निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु जो है यह बेबीलोन में हुई थी, याद रखिएगा कहाँ? बेबीलोन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में। कब? तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। उसके बाद देखिए जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित है? तो जातक जो है यह बोधिसत्व यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख कौन सा है? तो 14वां शिलालेख में सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख 14 शिलालेखों में से यह 13वां शिलालेख है, ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। उसके बाद है कि कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो 1906 का जो अधिवेशन था यह कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? तो पृथ्वी जो है, ध्यान रखिएगा, यह 360 देशांतर में बटी हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? तो यह फ्रेंड्स इटली में है। कहाँ? इटली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एफिल टावर फ्रांस में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह जो हैं यह आयन मंडल में। कहाँ? आयन मंडल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आयनोस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफ्रोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो फ्रेंड्स नेफ्रोमीटर से जो है बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गेहूं की खेती निम्न में से किस मिट्टी में सबसे संबंधित है? तो गेहूं की खेती जो है यह चरणोजम मिट्टी में। ठीक है, चरणोजम मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं? तो धरातल पर पूछा गया है। तो धरातल पर जहाँ होता है उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। और जहाँ से उत्पन्न होता है उसको केंद्र कहा जाता है। दमन की राजधानी कहाँ है? तो दमन की राजधानी आप सभी को पता है, कमेंट करके फटाफट आप बताइए। ठीक है, चलिए आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जोको विडोडो निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं? तो जोको विडोडो जो हैं यह कहाँ के राष्ट्रपति? इंडोनेशिया के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कथक जो है ये कर्नाटक का है, सुमेलित नहीं है। कथक कर्नाटक का नहीं है। कथक जो है फ्रेंड्स कहाँ का है? तो ध्यान रखिएगा, कथक जो है यह शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत का है, कर्नाटक का नहीं है। बाकी सभी जो है सुमेलित हैं, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? तो राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से 22 जुलाई 1947 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध है, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? तो यह न्यायालय कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? तो अभी तक 3 बार किया गया है। याद रखिएगा 3 बार। कब? तो 1962 में। उसके बाद बात करें तो 1971 में और 1975 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? थोड़ा सा पहले इसको और एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। देखिए 1962 से लेकर के 1968 में, 1962 से 1968 तक पहला हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1971 से 1977 तक दूसरा हुआ था। तीसरा जो है 1975 से 1977 तक ही हुआ था। ठीक है, 3 बार हुआ अभी तक, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टीवी सीरियल के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ये कहाँ के हुए हैं फ्रेंड्स? यूक्रेन के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिसे विचार के लिए स्वीकार किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पहला पूछा जा रहा है, तो ये किसके द्वारा किया गया? जेबी कृपलानी के द्वारा 1963 में। ठीक है, जेबी कृपलानी के द्वारा 1963 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 280 में है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस कार्य के लिए मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1922 में। किस कार्य के लिए दिया गया था? तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो झूले की आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, आवर्तकाल जो है यह अपरिवर्तित रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट जो है यह मैंने बताया भी है आप लोगों को, मैग्नीशियम का है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए।
कार्बन की मात्रा का अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा ढलवा लोहा, उसके बाद पिटवा लोहा, उसके बाद मृदु इस्पात में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रबड़, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो आपने सुना होगा सल्फर मिलाया जाता है। वल्नीकरण आपने सुना होगा, वल्नीकरण, ठीक है, वेल्कनाइजेशन, तो सल्फर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो हाइलोजन कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे। तो इसमें जो है फ्लोरीन जो है सबसे अधिक जो है अभिक्रियाशील है। निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन हड्डियों पर किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो किस पहाड़ी पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ध्यान रखना आपको। सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको खादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पुरानी जो मिट्टी है उसको बांगर के नाम से। एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट में होता है। कहाँ? लिम्फोसाइट में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है, तो देखिए फ्रेंड्स, रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आधार संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के लिए कितने जजों की संविधान पीठ बनाई गई है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ था? तो मैंने कई बार बताया है 1973 में। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें से उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा महादेव पहाड़ी, उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी, उसके बाद सहाद्री पर्वत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? तो पेनल्टी स्ट्रोक जो है यह 8 गज के फासले से मारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा 24 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो है यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद बिहार का है तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल का है। भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशन के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो लीग ऑफ नेशन के गठन में वुड्रो विल्सन ने भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? युद्ध संबंधी नृत्य, तो यह मयूरभंज का छऊ नृत्य है। ठीक है, उड़ीसा में है छऊ नृत्य। ऑप्शन नंबर बी सी सही आंसर हो जाएगा। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है? तो गिरजा देवी का संबंध जो है यह बनारस के घराने से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की अवधि सामान्यतः होती है? तो यह 5 से 20 वर्ष तक होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने अधिकांश साहित्यिक रचना कहाँ की थी? तो सही आंसर हो जाएगा जेल के सलाखों के पीछे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि जुम्मन शेख के पिता का नाम क्या था? तो जुम्मन शेख का पिता का नाम जुमराती शेख था। क्या था? जुमराती शेख, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रेमचंद्र पूर्व में किस नाम से कहानियां लिखा करते थे? तो ये नवाब राय से। ठीक है, नवाब राय के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अगोचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगोचर। ठीक है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो विद्युत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा आप लोग। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
उसके बाद 82 नंबर देख लीजिए। 82 नंबर में 8 अंक की संख्या है, 88 से विभाज्य है, तो 4x और 3y का मान निकालना है आपको। x और y का मान यहाँ से निकाल लेना है और x y का मान आपको पुट कर देना है। राइट आंसर 41 हो जाएगा। तो देख लीजिए 82 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 मिनट में बता देता हूँ। 7 तिरके 21 और 5 21 41 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 41 बना लीजिए। उसके बाद देखिए 83 का करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर पर आवर। 84 का देख लीजिए, 84 का 24 हो जाएगा। 85 का फ्रेंड्स कितना नंबर हो जाएगा? 85 का 12:20 हो जाएगा। 85 का कितना हो जाएगा? हाँ 85 का हो जाएगा ये। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12:20 PM। उसके बाद देखिए 86 का करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। 87 देख लीजिए, 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। 89 का देख लीजिए, 88 का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 560 रुपया हो जाएगा। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 89 के बाद 90 नंबर का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार से होता है? तो ये वृद्धि को रोक करके हो सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास की दर ऋणात्मक रही थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता का चार्टर कहा गया था? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्रमादेश समूह है, तो यह समूह है किसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुदेशों का, इंस्ट्रक्शन का। 95 नंबर देख लीजिए कि सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं, ऑप्शन नंबर सी। अमेंडमेंट शब्द का सटीक हिंदी अनुवाद क्या है? अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, इससे समानार्थी बताना है। इमर्ज का, इमर्ज मतलब डुबाना होता है, इसका सबमर्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इडियम फ्रेज आपको बताना है कि द होल 9 यार्ड, इसका मतलब क्या होता है? तो किसी चीज की संपूर्णता। ठीक है, द इंटायरिटी ऑफ समथिंग, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, खाली स्थान है कि द ऑफर इज गुड यू विल रिग्रेट, खाली स्थान यू डिक्लाइन इट, तो खाली स्थान इसका सी हो जाएगा, इफ यू डिक्लाइन इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर वाज लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर सो आई आस्क्ड संगीता टू स्वीप, खाली स्थान अवे, तो राइट आंसर इट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और यहाँ आपकी एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।